नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे। मैं अपने इस चैनल पे जो भी हमारे देश में या विदेश में न्यूज़ रहती है और उसका जो भी लीगल एंगल हो सकता है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की, साझा करने का प्रयास कोशिश करता हूं। मेरा नाम अभिमन्यु है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, पेशे से वकील हूं। और क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में अपनी ग्रेजुएशन होने के बाद जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, इंटरव्यूज फेस किए और आज पेशे से वकील हूं, वकालत करते हुए ये लगता है कि आप लोगों के साथ इस देश में या विदेश में किसी प्रकार की कोई भी न्यूज से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके ला सकूं, चाहे वो एक आम व्यक्ति के काम आ सके या वो उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां लॉ से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का वीडियोस के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, विच इज नोन एज चीटिंग। तो देखिए, आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 415 और सेक्शन 420 आप लोगों को चीटिंग के बारे में काफी हद तक बताता था। चीटिंग के ऑफेंस के बारे में आप लोगों को प्रोविजन वहां पे दिया गया था। अब अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं, बीएनएस की बात करूं, तो ये आपको सेक्शन 318, धारा 318 में देखने को मिलता है। सोचिए, आप एक मूवी, एक फिल्म बनाने की सोचते हैं, क्योंकि एक मूवी बनाने के लिए बहुत से फंड्स की जरूरत होती है और आप वो फंड्स लेने के लिए रिक्वेस्ट करने जाते हैं टू दी क्रेडिटर। देनदार के पास आप फंड्स लेने के लिए गए, आप किसी भी व्यक्ति के पास जो आपको लगता है फंड्स दे सकता है, आप फंड्स लेने के लिए गए। आपने उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि किस प्रकार आप मूवी बनाना चाह रहे हैं, किस प्रकार जैसे ही वो मूवी रेवेन्यू जनरेट करेगी आप उस व्यक्ति को उसका पैसा लौटा देंगे, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट। परंतु मूवी बनाने के बाद आपकी वो मूवी नहीं चल पाती, वो फ्लॉप हो जाती है। रेवेन्यू जो आपने सोचा था वो जनरेट नहीं कर सकती या नहीं कर पाती, और आप प्रॉफिट्स को तो भूल ही जाइए। जब आपका वो देनदार, आपका क्रेडिटर, लेंडर आपसे पैसे मांगने के लिए आपको फोन करता है, आपको नोटिफाई करता है, तो क्योंकि आपकी मूवी प्रॉफिट नहीं बना पाई तो आपने उसे 2 पोस्ट डेटेड चेक दिए। आपने कहा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो आप लीजिए, उसके बाद इंटरेस्ट जो होगा वो भी मैं चुकाता रहूंगा। और जैसे ही वो व्यक्ति आपके दिए हुए पोस्ट डेटेड चेक्स को बैंक में लगाता है फॉर एनकैशमेंट, आपके वो चेक भी डिसऑनर हो जाते हैं। तो क्या ये चेक डिसऑनर होने से इस केस में आपके खिलाफ चीटिंग का केस बन सकता है क्या? यहां पे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीते कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ये क्लैरिफाई कर दिया है कि मियरली बिकॉज चेक्स वर गिवन और वो चेक डिसऑनर हो गए, सिर्फ केवल इसी फैक्ट से हम चीटिंग के ऑफेंस का इंग्रेडिएंट्स, चीटिंग के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं मान सकते। चीटिंग के ऑफेंस के लिए अगर मैं आप लोगों से आसान शब्दों में बात करूं तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन सिंस द इंसेप्शन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए। शुरुआत से ही आपकी इंटेंशन दूसरी पार्टी को इंड्यूस करने की, उसको चीट करने की होनी चाहिए। अगर आपकी स्टार्टिंग से इंटेंशन डिसीव करने की, चीट करने की, इंड्यूस करने की या बहलाने फुसलाने की या धोखाधड़ी करने की नहीं है तो वो चीटिंग का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यह प्रोविजंस आपको 318 बीएनएस में भी देखने को मिलते हैं, 415 420 आईपीसी में भी देखने को मिलते थे, और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह समझाया है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ द इंटेंशन वाज नॉट टू डिसीव द कंप्लेनेंट, तो वी कैनॉट से कि यहां पे ऑफेंस चीटिंग का बना है। और इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे यू कैन से एक्यूज के अगेंस्ट चीटिंग के ऑफेंसेस की धाराएं लगी थी उनको क्वैश कर दिया गया और ये समझाया कि चीटिंग के ऑफेंस के लिए स्टार्टिंग से ही आपको डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस चाहिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस जल्दी ही और लाता रहूंगा। थैंक यू।